कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, कभी हिंदू को सिख से लड़ाओ, कभी हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, कभी हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, आदिवासी से सवर्ण को लड़ाओ, पिछड़े से सवर्ण को लड़ाओ, पिछड़ों से दलित को लड़ाओ। इसीलिए मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के रख दिया है भारतीय झगड़ा। भारतीय झगड़ा, ये समाज में झगड़ा करा सकते हैं, आपका तरक्की और आपके विकास का काम नहीं कर सकते। आपकी तरक्की इनकी निगाह में नहीं है। अभी आप देख रहे हैं चर्चों पे हमले करते हैं, चर्चों पे हमला किया, उसके पहले मस्जिदों पे हमला कर रहे। किसान आंदोलन था तो सिख भाइयों को खालिस्तानी कहते थे। अभी ठीक कहा हमारे एक साथी ने यहां पे जब बोल रहे थे, बोले चढ़ावा चोरी में किसका नाम आगे कर दिया, टिन्नू यादव। तो समाज में सिर्फ नफरत फैलाना। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सही सवाल तो पूछना शुरू करना पड़ेगा। सवाल यह है कि अभी मैं कल खबर पढ़ रहा था कि जौहर विश्वविद्यालय को गिराया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब नाम में लिखा हुआ है जौहर तो जश्न मनाना ही। जौहर विश्वविद्यालय गिराया जा रहा है, मनाओ जश्न सब लोग, लाठी सब लोग, लड्डू बांटो, बैठ जाओ, लड्डू बांटो सब लोग, ऐसा माहौल बनाया जाए। क्या करने जा रहे हैं योगी बाबा? जौहर विश्वविद्यालय गिराने जा रहे हैं। तो मुझसे मीडिया वालों ने पूछा इस पे आपका क्या कहना है? तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और योगी मिलकर देश को अनपढ़ बनाना चाहते हैं, जाहिल बनाना चाहते हैं, गंवार बनाना चाहते हैं। मोदी जी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। और एक बार अंधभक्ति का नशा सवार हो गया फिर तो कुछ समझ में नहीं आता। क्यों छवि अंधभक्ति आ गई तो फिर क्या सवार होना है, फिर तो कुछ समझ में नहीं आया। महंगाई बढ़ रही, कहते 500 रुपए का पेट्रोल खरीदेंगे, 300 रुपए का डीजल खरीदेंगे। सुनते हो कि नहीं सुनते हो अंधभक्तों? सुनते हो नहीं सुनते हो? अभी कह रहे हैं हम जौहर विश्वविद्यालय तोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, याद रखना, जिसने हिंदुस्तान में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद किए। कितने? 1 2 3 4 2 4 हजार 5 हजार नहीं, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद किए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे बना दिए हिंदुस्तान में जहां पर सिर्फ एक टीचर है, एक टीचर। 98,000 सरकारी स्कूल इस देश में ऐसे हैं जहां पर बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। हमारी बेटियां जाती हैं तो उनके लिए शौचालय का इंतजाम नहीं। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली का इंतजाम नहीं है, बिना बिजली के बच्चे पढ़ते हैं। मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खाने को दी जाती है। मेरे भाइयों, कभी कीड़े मिलते हैं चावल में, कभी खबरें हम पढ़ते हैं स्कूल की छत गिर गई, बच्चे की मौत हो गई। शिक्षा भाजपा की प्राथमिकता नहीं है। अरे चलो, आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय बनाया, उसको तुम गिराने जा रहे हो। नरेंद्र मोदी जी, जरा हमको बताओ, ये 1 लाख सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं, इसको क्या मोहम्मद सैयद नरेंद्र मोदी ने बंद कराया है? अरे 1,20,000 जो इस देश में सरकारी स्कूल में सिर्फ एक टीचर है और 98,000 स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, क्या इसको सैयद योगी आदित्यनाथ ने बनाया है? अरे तुम्ही ने बेईमानों इस देश का बेड़ा गर्क किया। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले,
जम्मू में एक तस्वीर आई, ढोल नगाड़ा भाजपा पीट रहे थे, ढोल नगाड़ा, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे, बोले लड्डू खाओ, वो बोले तुम लड्डू खाओ, बोले पहले तुम खाओ। हमने तस्वीर देखा, हमने कहा भाजपाई नाच क्यों रहे, क्या बात, क्यों नगाड़ा बजा रहे भाजपाई, क्यों लड्डू बांट रहे एक दूसरे को? तो पता ये चला जम्मू में मेडिकल कॉलेज बंद करवा के भंगड़ा नाच रहे थे, भंगड़ा लड्डू खिला रहे थे एक दूसरे को। तो याद रखना, जो पार्टी मेडिकल कॉलेज बंद करवा के लड्डू बांट सकती है, जो पार्टी जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चलवा सकती है, जो पार्टी हिंदुस्तान में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर सकती है, वो हिंदुस्तान के बच्चों को कोई भविष्य नहीं दे सकती, सिर्फ और सिर्फ अंधकार दे सकती है। ये सवाल भी आपको उठाना